अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब बेटा आपको अगर ये rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा जाता ना तो आपने क्या यूज़ करना था, हमने टर्म निकालनी है तो टर्म वाला फॉर्मूला TR+1 यूज़ करना था और R जस्ट आपने पुट करके जो जनरल आपका बननी थी शक्ल वही आंसर था, मतलब यही आपका आंसर आ जाना था। मगर इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, ये हमारा TR+1 याद रखिएगा, इसमें जो R यूज़ हो रहा है ये कौन सा R है, जो बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें हमने कौन सा R फाइंड करना है, फाइंड हमने वो वाली टर्म फाइंड करनी है जिसमें R की वैल्यू कहाँ से हो, फ्रॉम दी एंड। इस क्वेश्चन में ये चीज़ फ़र्क है कि हमारी स्टार्ट से हम नहीं गिन रहे R की वैल्यू, जब बल्कि एंड से गिन रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं इधर एक स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ पहले एक दफ़ा। मैंने कहा क्या लिखा है, अ टर्म विच इज़ एट आरथ पोजीशन फ्रॉम एंड या बिगिनिंग। आपको अगर या तो एंड से कोई आर की वैल्यू दी हो या बिगिनिंग से कोई आर की वैल्यू दी हो, तो आप दूसरे एंड पॉइंट से आर की वैल्यू इस वाले की एक्सप्रेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ आपको मुझे पता है अभी फ़ौरन समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ आपको मिसाल देके समझाती हूँ। ये बैकग्राउंड में एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि मैं a+b की पावर यहाँ n की जगह 5 ले लेती हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए लिया मैंने एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसका आप एक्सपेंड करें तो 5c0, 5c1, 5c2 एंड सो ऑन 5c5 तक जाता है, और a की पावर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ और b की पावर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ एक्सपेंशन आपको मेरे ख्याल से आती है, ठीक है। अगर आपको एंड से कोई आर दिया जाता, मतलब मैं कहती हूँ मैं मुझे 1 2 3 4, मैं इस टर्म को देखना चाह रही हूँ कि आखिर से इस टर्म का आर मतलब पोजीशन नंबर क्या बन रहा है, तो ये इसकी लास्ट सीट 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है फ्रॉम दी एंड, ठीक है। तो ये चौथे नंबर अगर है एंड से और मैंने अगर फाइंड करना हो तो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं कौन सा फॉर्म ये एक्सप्रेशन यूज़ करूँगी, ठीक है, कि n+2 माइनस आर में आर की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 4, जो हमने एंड से देखा, ठीक है। यही सेम चीज़ मैं बिगिनिंग से भी कर सकती हूँ, पहले आप इधर से समझ लीजिए एंड वाला, ठीक है। अगर आपको ये दिया जाए कि आपकी ये जो टर्म है लास्ट से आपको कौन से नंबर पे दी गई है, चौथे नंबर पे दी गई है, तो शुरू से इसकी कौन सी पोजीशन सीट नंबर क्या बन रहा था, तो ये चूंकि छोटी एक्सपेंशन अगर आप इसमें नोट करें तो ये एक, ये दो, तीसरे नंबर पे ये टर्म पड़ी थी, है ना। लेकिन ये तो आपके पास क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया ना एन, तो इसको देखना आसान था, पर जनरल निकालने के लिए हमने क्या करना होता है ये हम देखते हैं। आर मेरे पास क्या है, चौथी टर्म कहाँ से, एंड से हमने काउंट किया 1 2 3 4, ठीक है। इट इज, तो अगर एंड से दी जाएगी तो शुरू वाला हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर हमें शुरू वाली दी जाएगी तो एंड से भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कह लें या एक्सप्रेशन कह लें, n+2 माइनस आर में हम आर की जगह क्या पुट करेंगे 4, और एन की जगह मैंने यहाँ 5 लिया, 5 पुट करके दिखाती हूँ आपको। तो हमने जहाँ जहाँ एन था वहाँ 5, आर की जगह 4 पुट किया, ठीक है। तो ये 5+2 7, 7 में से 4 गया, क्या आ गया 3, मतलब ये हमें बिगिनिंग से बता रहा है, एंड वाली टर्म को हमने यूज किया, और हमें ये जो आर मिला है ये हमारा आर कौन सा है, पोजीशन हमें बता रहा है कि थर्ड टर्म ये बन रही है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ये जो टी की टर्म है ना, ये टी, ये आपकी थर्ड टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर देखिए यहाँ पे क्या ये थर्ड टर्म थी बिगिनिंग से, 1 2 थर्ड 3, ठीक है, तो थर्ड टर्म थी ये बिल्कुल। अगर मैं इसी चीज़ को आपको, क्योंकि ये मेन बात है पूरे क्वेश्चन की, अगर ये समझ आ जाती है, यूँ समझ ले पूरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अगर मुझे जस्ट सपोज मैंने क्या लिया था, एंड वाला आर लिया था ना, अगर मैं आर बिगिनिंग वाला ले लूँ तो एंड वाला कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मुझे आर दिया जाता ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड टर्म बन रही है ना बिगिनिंग से, तो ये 3 है हमारी फ्रॉम बिगिनिंग हमें दिया जाता, ठीक है। तो ये ब्लू से मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एंड वाले और बिगनिंग वाले केस की डिफ्रेंसिएशन हो जाए, ठीक है। अगर R3 दिया जाता है, और 3 क्या बता रहे हैं कि ये टर्म हमारे पास तीसरे नंबर पे पड़ी है बिगिनिंग वाले, ठीक है, बिगिनिंग से काउंट कर रहे हैं 1 2 और 3। तो एंड से अगर मुझे निकालना होता कि आखिर से इसका कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो निकालने के लिए मैं फिर से यही एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ, n+2 माइनस आर था, मैंने माइनस आर पहले लिख लिया, +2 बाद में लिख देती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। n मेरा पास यहाँ यहाँ क्या है 5, r मेरे पास क्या है 3+2, 5 में से 3 गए, 2+2, आंसर क्या है बेटा, फोर्थ।
कौन सा, देखें बिगिनिंग को यूज किया तो इस एक्सप्रेशन से क्या निकलेगी, एंड वाली टर्म, ठीक है। एंड से आपकी इस टर्म की पोजीशन क्या बन रही थी, ये निकलेगा। और अगर एंड से दिया जाता तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम बिगिनिंग वाला निकाल सकते थे। तो दोनों एक ही बात है। ये हम कह रहे हैं कि ये फोर्थ टर्म है फ्रॉम एंड, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 फोर्थ नंबर में थी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब आप देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला, हमें क्योंकि टर्म निकालनी है, rth टर्म निकालनी है बेटा, तो हमें जनरल टर्म फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि है TR+1 NCR A की पावर n माइनस आर B की पावर r, ठीक है। अब आपके पास देखें ये TR+1 हमारे पास क्या दिया होता है, बिगिनिंग से हमें कौन सा निकालना है, एंड वाला निकालना है। ये TR+1 मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हमेशा r इसमें बिगिनिंग वाला दिया होता है। तो इस r को मैं कंपेयर करूंगी, ये TR+1 मैंने लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग है, इसमें जो r की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे फिलहाल r+1, ठीक है। इसको अगर मैं R+1 को, ये स्टार्ट से दिया हुआ है ना, मतलब इधर r की पहले 3 थी ना, 3 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R+1। अगर मैं इस 3 को इसके अंदर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास जो टर्म आती है वो कौन सी r है, एंड वाला r, समझ आ गई, ठीक है। तो यही करने जा रही हूँ मैं, जहां जहां r है वहां मैं R+1 पुट करके जो टर्म मेरी निकल रही है, ठीक है, देखिएगा n+2 माइनस R+1 पुट कर दिया, माइनस R+1 की वजह से दोनों का साइन क्या हो गया, चेंज। फिर n+2 माइनस r माइनस वन को हम n माइनस r +2 माइनस वन क्या हो जाएगा, +1। तो ये जो टर्म निकली ये हमें क्या बता रही है, द पोजीशन ऑफ द नंबर फ्रॉम एंड, ठीक है, वो r की पोजीशन बता रही है जो एंड से बनता था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया ना, मैंने आपको 3 पुट किया था तो एंड से आपकी चौथी टर्म बन रही थी वो ये वाली, ठीक है। इधर से तीसरी थी तो लास्ट से आपकी चौथी थी। सेम इसी तरह हम कह रहे हैं अगर शुरू से वो r+1 पोजीशन पे है तो लास्ट से वो n-r+1 पोजीशन पे होगी। आई होप आपको थोड़ी समझ आई होगी, मैंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से समझाने की। अब हमने क्या करना है, जहां जहां फॉर्मूले में आर है वहां पे ये वाली टर्म पुट कर देनी है जो हमारी न्यू आई है फ्रॉम दी एंड वाली, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था टर्म आर की पहले आपने निकालनी है टर्म जो हमारी क्या निकली n-r+1, ठीक है। और इस टर्म को आपने, इससे आपने टर्म भी निकालनी है इसकी वैल्यू यूज करते हुए, तो टर्म की इक्वेशन में हमने जहां जहां आर है वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो t n-r+1 +1, ठीक है। एन सी आर की जगह क्या आ जाएगा, n-r+1, यहाँ पे भी आर की जगह n-r+1, यहाँ पे भी आर की जगह n-r+1। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अब आपने जस्ट इसको कैलकुलेट करना है, n-r+1 कितना हो जाएगा, +2, n-r+1 एज इट इज, n-n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर, माइनस प्लस -1, ठीक है। इधर देखिएगा कि -n और +n क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। क्या रह जाएगा, a की पावर r-1 और b की पावर n-r+1 एज इट इज, ठीक है। तो आपके पास अगर आप इधर देखिए तो नेक्स्ट पेज पे कि हमारे पास t n-r+2 आ रही थी ना, ठीक है। तो यहाँ t n-r+2, जिसमें n+2 -r इस तरह लिख दिया मैंने, ठीक है। ये वही n+2 -r है जो हमने यहाँ नहीं पढ़ा था कि आपकी इस तरह की टर्म निकलनी चाहिए। तो हमारे पास फ्रॉम एंड हमारे यही टर्म निकल रही है और n-r+1 a की पावर r-1 बच गई थी और b की पावर n-r+1 एज इट इज थी। यही हमारे पास वो टर्म है जो फ्रॉम एंड है, समझ आई, ठीक है। इसमें वो आर यूज हुआ है जो फ्रॉम एंड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी दोबारा एक्सप्लेन करने की। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।